सारंगगढ़ की भारत माता चौक है और ये भारत माता चौक में आप जिस कुर्सी को देख रहे हैं और ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के वो मुख्य मार्ग है जहां सारे लोग आवागमन करते हैं। अगर मैं बात करूं एक ओर से अगर देखा जाए तो ये पीछे हमारे सामने की ओर अगर देखा जाए तो ये बिलासपुर रोड है, सारंगगढ़ से बिलासपुर की ओर जाता है। उसी के साथ में ये सारंगगढ़ से फिर रायगढ़ की ओर और वो सारंगगढ़ से सरायपाली या दानसारा की ओर जाता है। ये मुख्य मार्ग है और ये मुख्य मार्गों में यहाँ लगभग सैकड़ों लोग आखिरकार क्यों बैठ गए, ये आप साफ तौर पे ये तस्वीर देखिए, कुर्सी लगा के बैठे हैं और क्यों बैठे, इन तमाम चीजों को लेकर मैं आपको बता दूं। नमस्कार, मैं योगेश कोरे और आप देख रहे हैं खबर निरीक्षण। ये जो संघ आप देख रहे हैं ये मिला जुला संघ है। इसमें सबसे पहला एक आह्वान किया गया था सरपंच संघ के द्वारा, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरपंच जो संघ है उनके द्वारा यह आह्वान किया गया था कि कुछ दिनों से लगातार जिला प्रशासन से गौर खनिज के मामले को लेकर वो लगातार उसे रिलीव करने की बात कर रहे थे, अनुमोदन करने की बात कर रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन से लगातार निवेदन आवेदन करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई और नहीं होने के बाद सरपंच संघ जो है वो आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होने के बाद एक निर्णय लिया कि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के बाद चक्का जाम करेंगे। और उसी चक्का जाम को आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लगभग यहाँ पे 400 से 500 लोगों की संख्या है। सरपंच संघ यहाँ पे मौजूद है, जनपद सदस्य यहाँ पे मौजूद है, साथ ही साथ कांग्रेस दल के भी नेता यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार वो पूरी तरीके से चारों दिशाओं को इस जगह से जाम कर दिए हैं। और ये चक्का जाम सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द को लेकर हो रहा है, गौर खनिज की जो राशि है उसकी अनुमोदन कलेक्टर से नहीं मिल पा रहा है। और साफ तौर पर कलेक्टर पे यह आरोप लगाए कि कलेक्टर उनके साथ दोहरा राजनीति कर रहे हैं। ये जो कलेक्टर बैठे हैं यहाँ पे वो कलेक्टर जिला प्रशासन को चलाने के लिए नहीं बैठे, वो भाजपा को चलाने के लिए बैठे। इस तरीके की साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाते हुए उन्हें पूरी तरीके से उनके ऊपर प्रहार किया है। और आप साफ तौर पर मैं एक एक तस्वीर आपको और भी दिखाऊंगा। यहाँ हम हमारे बीच में बैठे कुछ जनप्रतिनिधि, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी, आप लोग विकास कार्य को छोड़ करके आप लोग सड़क पे बैठ गए, क्या कुछ मुद्दे हैं जो बैठ गए हैं? जनपद में जो गौर खनिज का पैसा जारी हो गया था, अपना घर से जारी हो गया था, ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में, तो प्रस्ताव भी भेजा गया, पूरा जांच भी हुआ। जांच होने के बाद कलेक्टर अभी तक वो फाइल को देखा नहीं है। ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। ये राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के गमछा पहन के हमारे डीएम साहब बैठे हैं, उनको घर में बैठना चाहिए, ना कि जिला प्रशासन कलेक्टेड में। तो मैं इनका पुरजोर विरोध करता हूँ। आज पूरा सरपंच संघ और जनपद सदस्य संघ के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। अगर इन लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो उससे भी बड़ा उग्र आंदोलन होगा। जिला प्रशासन को लगातार आप लोगों ने बता रहे कि जिला प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है, सरपंच संघ की बात नहीं सुन रहा है, उससे भी बड़े ऊपर में भाजपा की सरकार है। क्या उनके मंत्रियों से किसी प्रकार की कोई बातचीत या पहल? अब जैसे सुनने में आया कि सरपंचों ने जाकर के माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी उनके पास सरपंच लोग गए थे, तो सरपंचों को आश्वासन दिया गया था कि गौर खनिज की जो राशि है गांव के विकास में जो लगती है उसको जारी कर दिया जाएगा। अब पता नहीं उसके बाद क्या आलम आ गया कि इनको क्या मतलब सारंगगढ़ के गांवों से क्या असुविधा हो रही है कि सारंगगढ़ के लोगों से क्या परेशानी है। तो ये भाजपा में बैठी सरकार अभी सुनने का नाम नहीं ले रही, गौर खनिज की राशि को जारी नहीं कर रही है। इसमें मंशा क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो नेता है उन लोग से जाकर के एक बार आप लोग भी पूछें कि उनके नेता ये राशि को जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या सारंगगढ़ के विकास वो नहीं चाहते हैं? मेरा बस एक प्रश्न है कि सारंगगढ़ के विकास में वो बाधा क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ सिर्फ कांग्रेस के लोग थोड़े हैं, सभी पार्टी के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। और सारंगगढ़ का विकास होगा तो जो सत्ता में बैठी है उनका भी तो नाम होगा। सारंगगढ़ के विकास को लेकर बातचीत चल रहा है यहाँ पे, क्या सारंगगढ़ का विकास असल मायने में सही में रुक रहा है और कौन रोक रहा है? जी, ये भाजपा जब से आती है, देखिए ये भाजपा की नीति और रीति रहती है कि विकास कार्यों में हमेशा बाधा डालने का कार्य और लगातार करती हुई है। और पहले ऐसा नहीं हो रहा था। जब से भाजपा की जैसे केंद्र में सरकार बनी और छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, सारे फंड रोक दिए, जैसे जिला खनिज रोक दिया गया, गौड़ खनिज रोक दिया गया। सारंगगढ़ नवीन जिला, अगर सारंगगढ़ में विकास का कार्य नहीं होगा तो जिला कैसे विकसित होगा? ये साफ
तौर पे आप देख सकते हैं। ये मैं आपको पूरी तस्वीर और भी आगे जाके दिखाता हूँ। ये तो सिर्फ बिलासपुर रोड की ही बात नहीं, अगर आप देखें सारंगढ़ रोड की अगर बात करें या फिर दानसरा जाने वाली सड़क पे, तो ये जो तीनों मुख्य मार्ग है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिए गए और चक्का जाम कर दिए गए इसमें। और ये सरपंच संघ जो है वो पूरी तरीके से आक्रोशित नजर है। हम सरपंच संघ से भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या उनके कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर उन्होंने इस तरीके का चक्का जाम किया। तो ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं इस जगह पे कि पूरे कुर्सी लगा करके लोग बैठ गए हैं, सरपंच संघ बैठ गए हैं और हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हमने आपको पूरी ये तस्वीर दिखा दी सारंगढ़ के भारत माता चौक पे, और जिन्होंने ये आह्वान किया और जिनके नेतृत्व में काम किया गया सरपंच संघ के, हमारे बीच में सरपंच संघ के अध्यक्ष मोती पटेल जी मौजूद हैं। क्या कुछ मुद्दे और क्यों उन्हें करना पड़ रहा है, ये तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। गांव का विकास कार्य को छोड़कर आप लोग सड़क पे बैठ गए, ऐसा क्यों हो रहा है? आज बहुत दुख की बात है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद हमें सड़क पे आना पड़ेगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज का मुद्दा ये था कि माननीय कलेक्टर साहब को हमने कल अवगत कराया कि जो हमारा गौर खनिज का जो राशि जनपद सदस्यों के द्वारा जो प्रस्तावित किया गया था, वो 6 तारीख को यहाँ से प्रस्ताव के लिए रायगढ़ जिला पंचायत भेज दिए थे। जिला पंचायत सीओ ने 9 तारीख को वहाँ से अनुमोदन कर दिया। अनुमोदन के लिए कलेक्टर साहब को भेजे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 9 तारीख से लेके अभी तक के कल कलेक्टर महोदय को बताया गया कि सर इतने लेट क्यों कर रहे हैं, हमें विकास कार्य के लिए जो पैसा है उसको जारी करा देते। तो फिर कलेक्टर महोदय ने थोड़ी दुखद बात बताई कि मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो हमें लगा कि ये हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि एक बार देखना चाहिए। ऐसे में जो भी त्रुटि हो उसे हमें बोले कि इसमें त्रुटि है, हम उसे सुधार कर प्रस्तावित भिजवाएंगे और गांव को विकास कराएंगे। हम जनप्रतिनिधि हैं, गांव के सरपंच हैं, हम उस विकास कार्य को अपने घर में लगाना नहीं चाहते। गांव के लिए सड़क बनाना चाह रहे हैं, पुलिया बनाना चाह रहे हैं, गांव में सीसी रोड बनाना चाह रहे हैं, और ऐसे अगर विकास कार्य, गांव के विकास कार्य को अगर रोकेंगे तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। कितने घंटे तक आप लोगों का एक दिवसीय धरना और चक्का जाम चलेगा? आज तो मैं निवेदन करता हूं अभी भी प्रशासन को कि हमारी बातों को गंभीरता से लें और हमें बहुत जल्द यहाँ से, हम किसी भी हमारे सारंगढ़ जिला को बदनाम करना नहीं चाहते, हमारे जनता को किसी प्रकार का दुख देना नहीं चाहते। हम भी जानते हैं कि चक्का जाम होने के बाद में कितना बाधित होता है, हम बिल्कुल नहीं चाहते। आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूंगा कि कलेक्टर महोदय आए और हमारी बात को सुने और बहुत जल्द इसका निराकरण करें। तो ये तो थे सरपंच संघ के अध्यक्ष, उनसे हमारी बातचीत, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि हमने कलेक्टर से कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी एक दुखद उन्होंने बात रखी कि उन्होंने अब तक उस फाइल को नहीं देखा है। तो इस बात से उन्होंने लोग नाराज हो गए, सरपंच संघ नाराज हो गए, और नाराज होने के बाद आज वो पूरी तरीके से सड़क पर उतर चुके हैं और चक्का जाम करने के लिए बात है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम न तो जिला को बदनाम करना चाहते हैं, न आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी देना चाहते हैं, लेकिन अगर जिला प्रशासन हमारी नहीं सुनता है या नहीं कर रहा है तो कहीं न कहीं वो अपने ऊपर जो हो रहे भेदभाव उसको लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है। तो और भी मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा, आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी तरीके से, और ये लगातार उनका यही कहना है कि ये घंटों भी चल सकता है अगर जिला प्रशासन उनकी बातों को अगर संज्ञान में नहीं लेता है। तो ये जो चक्का जाम है, तीनों दिशाओं के जो त्रिमूर्ति रास्ते हैं, ये त्रिमूर्ति रास्ते को बंद कर दिए हैं और ये घंटों तक चल सकता है। और उन्होंने साफ तौर पे ये हिदायत दिया है और निवेदन भी किया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का निराकरण करें। आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी तरीके से रास्ते बंद हो चुके हैं, और रास्ते बंद होने के बाद आप आवागमन करने वाले राहगीरों को भी आप देख सकते हैं, कोई बाइक लेकर के खड़ा है तो कोई किसी भी तरीके के आवागमन करने के लिए आए हुए हैं, वो सारे के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये बैरिकेड भी लग चुका है, और ये जो ग्रामीण है यहाँ से ये पार होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चक्का जाम होने की वजह से यहीं पे रुक चुके हैं। तो ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं चक्का जाम होने के बाद स्वाभाविक सी ये चीजें हैं कि आवागमन करने वाले लोगों में बड़ी बाधाएं उत्पन्न होती है और उन्हें छोटी मोटी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। उनके साथ में विधायक जो है सारंगढ़ विधायक प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आखिर कब तक ये चलता रहेगा इस तरीके का? जी, कितना समय तक चलेगा चक्का जाम? समय सीमा बताना कोई निश्चित नहीं है। जब तक इसमें जिला प्रशासन कोई विशेष पहल नहीं करेंगे तब तक ऐसे चलते रहेंगे। क्या लगता है जिला प्रशासन आप लोगों के साथ या सरपंच संघ के साथ दोहरा राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल दोहरा राजनीति कर रहे हैं। जब जिला पंचायत के अधिकारी सीओ हैं, प्रस्ताव को पूरा कंप्लीट करके जांच परीक्षण करके कलेक्टर साहब के पास अनुमोदन के लिए भेजे हैं, उसके बाद भी आज महीनों भर हो गया उसमें कोई पहल नहीं किया जा रहा है, तो
पूरा प्रताड़ित करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। क्या है, समय नहीं है, मात्र 2 महीना बाद तो आचार संहिता लग जाएगा, तो सरपंच लोग क्या करेंगे। सरपंच बीडीसी परेशान है, गांव-गांव में सड़क है, गड्ढे हैं, नाली है, पुलिया है, सब बनना है जो प्रस्तावित है, इसमें ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अति शीघ्र सब शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और सरपंच को मांग को पूर्ण करना चाहिए। आप एक विधायक प्रतिनिधि हैं, विधानसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखना भी एक आपके पास जिम्मेदारी है, लेकिन आप खुद धरने पे या चक्का जाम पे बैठे, इससे आम जनता को कितना प्रभावित हो सकता है? अब हमारे जनता, हमारे सरपंच, हमारे बीडीसी, हमारे पंचगढ़ सभी लोग बैठे हैं, तो हमारा तो मजबूरी है, हमको तो आकर बैठना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। जिस हिसाब से हम इनके साथ में हैं, जो तकलीफ ग्रामीणों को हो रहा है, जनताओं को हो रहा है, हमारे सरपंच को हो रहा है, बीडीसी को हो रहा है, तो तकलीफ हमारा भी तकलीफ है। इसमें तत्काल संज्ञान लेना चाहिए जिला प्रशासन को और अति शीघ्र स्वीकृति देना चाहिए। हमारे बीच में जनपद सदस्य भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जनपद सदस्य भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। जी, आज हम लोग जो एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं, ये हमारी मजबूरी है। अगर जिला प्रशासन हमारे कार्यों को सही ढंग से कर देते तो आज ये नौबत सारंगढ़ के इस माटी में कभी नहीं आता। देखिए, राजनीतिक जो गलियारा है उसमें विरोधी हो सकते हैं, शत्रु नहीं। हर कोई आदमी अपने अपने मानसिकता से किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमारे जो विधायक प्रतिनिधि है गणपत भैया जी, हमारे जो कांग्रेस के उच्च और हमारे मालाकार भैया जी हैं, उनका भी कहना यही है कि किसी भी पार्टी का मतभेद हो सकता है, लेकिन आप जनता से आप विरोध नहीं कर सकते हैं। जब आप विकास कार्यों को रोकेंगे तो जनता हाथ जोड़ेगी, आपसे निवेदन करेगी और जब उनका मांग पूरा नहीं होगा तो उनको रोड पर उतरना ही पड़ेगा। ये हमारा अधिकार है। आज चौहान जी जो यहाँ के वो बने हुए हैं और हमारे कलेक्टर महोदय, वो रोड पर आकर बतलाए ना कि हमारे गौर खनिज कार्यों का जो विकास कार्यों का ग्राम पंचायतों में दिया गया है, किस कमीवश रोका गया है। 9 तारीख को यहाँ फाइल आ चुका है, जिला पंचायत से जब यहाँ फाइल आ चुका है, आईएएस वहाँ के सीओ जब सब कुछ वेरीफाइड कर चुके हैं, यहाँ फाइल को अनुमोदित करने में क्या दिक्कत हो रहा है। ये कुल मिलाकर एक षड्यंत्र है सारंगढ़ को पिछड़ा बनाने का और सारंगढ़ के विकास कार्यों को रोकने का, जिसका विरोध पंचायत के सभी सरपंचगण, जनपद के सभी बीडीसीगण और हमारे यहाँ के ग्राम के जितने भी हमारे नागरिक हैं, वो सभी इस विरोध में सम्मिलित हुए हैं। और मैं इतना ही बोलकर अपने बातों को विराम देता हूं। बाकी आप जिला प्रशासन के जो मुखिया है, यहाँ के डीएम, उनका अधिकार है कि वे किस प्रकार से अपने जिला को सुरक्षित एवं विकास कार्य में आगे बढ़ाएं, जिससे कि इस जिले का नाम पूरे भारत में नाम रोशन हो। धन्यवाद। चक्का जाम किया गया था सर, क्या कुछ आश्वासन सरपंच को दिया गया है? आज जो चक्का जाम किया गया था, इनकी मुख्यतः एक जो डिमांड थी, जो गौर खनिज का जो सैंक्शन होना था राशि, है ना, उसको लेकर के था। तो हमारा यही आश्वासन है, ये एक प्रक्रिया है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक प्रोसीजर होता है, उसके माध्यम से ही चीज़ें हो रही हैं। इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। हमने संघ को भी यही चीज़ बताया, तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि अगले 3 से 5 दिन के भीतर में या उसके पहले ही, है ना, जितना जल्दी हो सके चीज़ें जो है मूव करें और जहाँ पर भी जो भी रोड ब्लॉक्स है उसको रिजॉल्व करें। आपने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन के अंदर इनका काम हो जाएगा। जी हाँ, हमने आश्वासन, हम आश्वासन ही नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, कहीं कोई जो चीज़ें प्रोसीजर के हिसाब से होती हैं वो प्रोसीजर के हिसाब से होंगी। अगर ऐसी स्थिति क्यों आई सर कि सरपंच को गौर खनिज का जो विकास कार्य उसको रोका गया सर, ऐसी स्थिति क्यों आई? देखिए, आपको भी पता है जो शासकीय काम होता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक मिनट में सब चीज़ें हो जाती है। वो एक प्रोसीजर होता है, यहाँ सीओ जनपद से फिर वहाँ सीओ जिला पंचायत सर के पास गया, फिर कलेक्टर सर के पास आया, तो जो एक फाइल मूवमेंट होता है उन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लग गया था और शायद मिसकम्युनिकेशन थोड़ा हो गया था सरपंच संघ और प्रशासन के बीच में। तो वो कम्युनिकेशन जो है हमने सारा कुछ क्लियर अभी कर लिया है। ठीक है, जितना जल्दी हो सकेगा चीज़ें जो है वो रिजॉल्व कर लेंगे इसको। अभी क्या स्थिति रहेगा सर चक्का जाम? नहीं, अभी बात हो गया, चक्का जाम अब यहाँ समाप्त। लगातार 2-3 घंटों से आप लोग चक्का जाम में बैठे रहे, जिला प्रशासन से क्या आश्वासन मिला आपको?
हम लोग जो जनपद पंचायत का गौर खनिज का राशि है, जो नियम से हमने जनपद से प्रस्ताव कर जिला पंचायत भेजा, जिला पंचायत से सिर्फ अनुमोदन के लिए कलेक्टर पास आता है। वो जनपद से 1 दिन में गया है, जिला पंचायत से 5 दिन में कलेक्टर पास भेजा है। मगर कलेक्टर पता नहीं क्या मंशा थी उनकी, 25 दिन तक वो अपने ऑफिस में रोक रखे और उनका क्या नाम मैंने फाइल अभी तक देखा नहीं। तो कहीं न कहीं आशंका था कि राजनीतिक दुर्भावना से, राजनीतिक प्रेशर से जो जनपद का काम है राजनीतिक प्रेशर से वो रोकना चाहते थे। इसलिए उग्र होकर हमारे सभी ग्राम पंचायत के सरपंच, हमारे समस्त जनपद सदस्य और जो समस्त ग्रामवासी संबंधित क्षेत्रों के या अन्य संगठनों के भी आज सहयोग हमको मिला है। आज हमने आंदोलन का ऐलान किया था। चक्का जाम का धरना प्रदर्शन, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का था, साथ में चक्का जाम का था। सभी साथियों के सहयोग से आज चक्का जाम बहुत सफल रहा। प्रशासन सत्ते में आ गई, प्रशासन को मजबूर होना पड़ा क्योंकि ये नियम के तहत हमारे काम है, कहीं नियम से गलत कोई काम नहीं है। कलेक्टर की जो हठधर्मिता थी आज वो थोड़ा सा लगा कि झुके। उन्होंने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा, एसडीएम साहब जो IAS है चंद्राकर जी और जो साहू जी है डिप्टी कलेक्टर, इन्होंने आके उनके प्रतिनिधि बन के आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर में जो आपके काम है गौर खींच के उन्हें स्वीकृत कर दिया जाएगा। उस आश्वासन पे आज हमने चक्का जाम और धरना प्रदर्शन को समाप्त हम आज कर रहे हैं। आप सब जो साथी हमारे साथ, जितने हमारे ग्रामीण साथी, सरपंच साथी, जनपद साथी, आप सब मीडिया के लोग जो साथी आज हमारे साथ दिए हैं या जो कवरेज ले रहे हैं, इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देता हूँ। 3 दिनों के बाद अगर फिर से अगर नहीं होता है तो आगामी क्या रणनीति है आप सब? प्रशासन जानता है कि हम लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं और शांतिप्रिय लोग को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर छेड़ते हैं तो उनको भुगतना पड़ेगा। बड़ा सारंगगढ़ बहुत शांत क्षेत्र है। आज हमने अपील भी किया कि भाई बच्चों को छोड़ने, स्वास्थ्य जो सुविधाएं उनको हमने आज चक्का बंद के दौरान हमें छोड़ा है। अपील भी किया हम शांति प्रिय ढंग से चक्का जाम करेंगे। अगर हमारा प्रशासन हमारा शांत व्यवहार देख सकता है तो हम, अगर हमारा काम नहीं होगा तो उग्र प्रदर्शन करके हमारा उग्र जो प्रदर्शन है वो भी देख लेगा। लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच से भारत माता चौक में चक्का जाम पे बैठे थे और लगातार 3 घंटे के आसपास यह चक्का जाम चला और चक्का जाम चलने के दौरान में लगातार 1.5 से 2 घंटे तक बारिश भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शनकारियों ने अपने स्थान नहीं छोड़े और अपनी जो मांग थी उसको लेकर मुखर होकर सड़क पे भीगते हुए चक्का जाम को किया। और चक्का जाम करने के बाद जिला प्रशासन लगभग 3-4 घंटे तक चलने के बाद जिला प्रशासन ने अपने प्रतिनिधि जो मंडल है एसडीएम साहब है उन्हें भेजा और भेजने के बाद उनसे आश्वासन दिया गया कि 3 से 5 दिनों के अंदर में उनकी ये जो मांग है वो पूरा कर लिया जाएगा। अगर ये उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो सरपंच संघ का भी ये कहना है या प्रदर्शनकारियों का भी ये कहना है कि आगामी इससे बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। समाचार आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।